yesterday in the previous video we discussed about exercise 14.1 मीन कैसे निकाला जाता है, द फॉर्मूलाज जो हमारे डायरेक्ट मीन है, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका एक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं करा रही हूँ। डेली पॉकेट अलाउंस क्लास इंटरवल जो है हमें दिया हुआ है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. This is the class interval. इसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 7, 6, 9, 13, F, 5 एंड 4। ये F की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हुए x निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, जो हम करते हैं fx निकालते हैं। x क्या होता है, इसकी मिड वैल्यू 11 प्लस 13 बाई 2 दैट इज 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम क्या किया करते, fx निकालते थे। ठीक है, मीन हमें इसमें दे रखा है, मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। मीन हमें 18 गिवन है। ओके, इस मीन को यूज करके वी हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये देखिए, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ये होता है, मतलब 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला रहेगा अपना। सिग्मा एफ का मतलब इनका टोटल। इस एफ को छोड़ के अगर मैं बाकी सबका टोटल करती हूँ, आई एम गेटिंग 44 प्लस में ये एफ, इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये सम आ गया। तो डिनोमिनेटर में वी विल राइट 44 प्लस एफ। अब बचा न्यूमिनेटर एफ इंटू एक्स, जो हम निकालते थे, ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, तो ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, देन 16 9 जा 144। इसके बाद 18 इंटू 13 हमारा आ जाएगा 234। इसके बाद f को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20f, एंड इसके बाद 110 एंड 96। फिर हम क्या करते थे, इसका टोटल करते थे। ठीक है, दैट इज सिग्मा एफ एक्स। टोटल करते हुए ये जो f वाली वैल्यू है, इसको आप सर्कल लगा लेना, क्योंकि 20 को बीच में प्लस नहीं करना। ठीक है, बाकी सबको प्लस करेंगे, 20f को एज इट इज लिख लेंगे। तो बाकी सबको प्लस करके हमारे पास आ रहा है 752 प्लस में ये 20f। मैंने सर्कल इसलिए किया था ताकि इसको आप याद रखें कि इसको प्लस नहीं करना है, बाकी सबको प्लस करना है। तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। दिस इज सिग्मा एफ एक्स, और ये क्या था हमारा सिग्मा ऑफ एफ। पुट करेंगे यहाँ पे 752 प्लस 20f। इसके बाद क्या करना है, डायरेक्टली पता लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। 18 इंटू 144, 18 इंटू 44 you will be getting 792 plus 18f, 752 20f। जैसे x कैलकुलेट करते हैं जस्ट लीनियर की तरह हम इसको कैलकुलेट करना, लीनियर इक्वेशन की तरह। 792 माइनस 752, 20f माइनस 18f, ये आ गया आपका 2f, एंड हियर यू आर गेटिंग 40। तो 40 बाई 2 इज इक्वल टू f, दैट इज 20। तो ये आंसर आ चुका है। जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी ये कितनी थी, 20। करना क्या, अगर कहीं भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है आपको, तो डायरेक्ट मेथड ही आप यूज कीजिए। बेसिक कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ जाती है, डायरेक्ट मेथड में इजीली सॉल्व हो जाता है। मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स निकाला और मीन के फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, बस ध्यान यहाँ रखना होता है, प्लस करते हुए 20f को आप अलग से रखेंगे। देन मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ हमने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड लीनियर इक्वेशन की तरह उसको सॉल्व कर दिया, वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी की 20। तो आई होप जो मीन है आपका, तीनों मेथड समझ आ गए होंगे, डायरेक्ट मीन, एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। हियर वी आर कंप्लीटेड विद द मीन। नाउ
नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो हमारी होती है मोड। थोड़ा सा आपने मोड का जो कॉन्सेप्ट है यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस ऑल्सो, तो थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 14.2 द कॉन्सेप्ट इज मोड। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डाटा। दो तरह के डाटा होते हैं हमारे, डिस्क्रीट डाटा एंड ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, डिस्क्रीट डाटा फॉर एग्जांपल हमें नंबर दिए हुए 0 1 2 3 3 4 8 2 एंड 3। तो इस डाटा का मोड क्या है? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो मोड है। 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो आंसर विल बी 3। 3 इज द मोड ऑफ दिस डाटा। ये किया हुआ है हमने। उसके बाद आता है ग्रुप्ड डाटा। फॉर एग्जाम्पल शर्ट का साइज दे रखा है एंड नंबर ऑफ पीपल जो पहनते हैं वो दे रखा है। ठीक है, शर्ट के नॉर्मल साइजेस जैसे 26, 28, 30, 32। ओके, 26 नंबर की शर्ट आपकी क्लास में 4 बच्चों को आती है। 28 नंबर की शर्ट है वो 3 बच्चों को आती है। 30 नंबर की जो शर्ट है वो 5 स्टूडेंट्स को आती है। 32 नंबर की शर्ट जो है वो 2 स्टूडेंट्स को आती है। तो इसका मोड क्या होएगा? 5। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 बच्चों को कौन से नंबर की शर्ट आती है? 30 नंबर की। तो मॉडल साइज क्या होएगा? 30। ओके, 5 मोड नहीं है। 5 तो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब 30 साइज की शर्ट 5 बच्चों को आ रही है, तो 30 इज द मोड ऑफ दिस डाटा। ओके, ये हो गया हमारा ग्रुप्ड डाटा। अगर हमें इस तरह से दिया हुआ है टेबल की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसके बाद अगर हमें ये जो टेबल है क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखी हो, जैसे मीन हमने क्लास इंटरवल की फॉर्म में टेबल दे रखी थी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। मोड के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 14.2 का। इसमें हमें दिया हुआ है एज इन ईयर्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 एंड 55 to 65। इसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट्स। नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम एफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 23, 14 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये डाटा दिया हुआ है। इसी डाटा से हमें मीन भी निकालना और मोड भी। मीन आपको आता ही है, किसी भी सुटेबल मेथड से आप निकाल लेना। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले एक्स निकालते हैं, इनकी मिड वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 15 + 5 बाय में 2 करके मिड वैल्यू पहले आप निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद 10 आ जाएगी। 15 एंड 5 कितना हो गया? 20, 20/2 दैट इज 10। फिर इसकी 20 एक्स आ गया। एफ एक्स करके निकाल लो या एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लो, जो भी आपको सुटेबल लगे। अब चलते हैं मोड की तरफ। ठीक है, मोड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है मोड का। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसका मीनिंग बता रही हूं। L क्या होता है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसमें से एक क्लास इंटरवल को हम मॉडल क्लास लेंगे। L क्या होता है? उसकी लोअर लिमिट। ठीक है, मॉडल क्लास कौन सी होती है? मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? 23 की। तो ये जो क्लास होगी दिस विल बी द मॉडल क्लास। ठीक है, ये रहेगी आपकी मॉडल क्लास। क्यों रहेगी? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, 23 सबसे ज्यादा है ना, तो इसकी लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो 35 क्या हो जाएगा यहाँ पे? L। ओके, इसके बाद चलते हैं। ये F1, F0, F1, F0, F2 तीन चीजें हैं। F0, F1, F2 इंटू में H। ये क्या चीजें हैं? ये देखिए, H तो समझ आ गया होगा। H होता है हमारा इंटरवल।
इंटरवल कितने कितने का है, 15 से 25, 10 का, 25 से 35, 10 का इंटरवल है। अब इसके बाद F0, F1, F2 क्या होता है, ये जो हमारा मॉडल क्लास आई है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये 23 है जो, इसको हम लिखेंगे F1, इससे ऊपर वाले को लिखेंगे F0, इसके नीचे वाले को लिखेंगे F2। काउंटिंग चलानी है 0 1 2। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले मॉडल क्लास को छांटना है। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो कहीं भी हो सकती है, उसको आप मार्क कर लेना। ठीक है, ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को L लेना होता है, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 लेना होता है। अब 1 से पहले 0 आता है, ऊपर वाला 0 हो गया, उसके नीचे क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो ये F0, F1 और F2 आपका आ चुका है। इसके बाद पुट करना है जस्ट, H क्या होता है, इसका इंटरवल, 10-10 का इंटरवल है, 20 का है, 15 का है, 100 का है, जो भी। पुट करती हूँ मैं मोड में, तो मोड इज इक्वल टू L है हमारा 35 प्लस F1 माइनस F0, 23 माइनस 21 अपॉन में 2F1 ट्वाइस ऑफ 23 माइनस F0 मतलब 21 माइनस F2, F2 क्या हमारा 14, ये डिनोमिनेटर हो गया। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है हमें H से, H कितना हमारा 10, तो ये कितना आ गया माइनस करके 2, 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में 10, 35 प्लस 2 बाय में जो माइनस माइनस के हैं इनको हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ये हो गया आपका 46, 35 11 10 एंड यहां से आपका आ जाएगा, एलसीएम ले सकते हैं आप इसका, एंड यू विल गेट द आंसर 36.8 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि ये जो एज थी हमारी वो ईयर्स में थी, तो जो हमारा मॉड आएगा वो 36.8 ईयर्स आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा मोड हमें कैसे निकालना है। जस्ट सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, इस फॉर्मूले को माइंड में रख के आपको याद आ जाएगा भी करना क्या है। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मॉडल क्लास होती है, उसकी लोअर लिमिट को हम एल लेते हैं। 35 यहाँ पे लोअर लिमिट है, 45 अपर लिमिट है, तो एल क्या हो गया हमारा 35। इसकी फ्रीक्वेंसी को F1 लिखते हैं, ऊपर 0 लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, 0 1 2। ठीक है, पुट द वैल्यूज, H क्या होता है, इंटरवल होता है, वैल्यू पुट करेंगे एंड गेट द आंसर। तो दिस वाज द मोड, जब हमें डाटा जो है क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ट्राई आउट अनदर क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज।